ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल ज्यों बोला गो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बोला गो त्यों नानक दास बोले। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौड़ी महला नावा। साधु मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते ऐनस भागो। सुख दुख दोनों सम कर जानै। अवर मान अपमाना। हरख सोगते रहे अतीता। तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दोहु त्यागै। खोजे पद निर्वाणा। जन नानक एक खेल कठन है। किन्हूं गुरमुख जाना। परम सम्मान योग गुरु रूप सत संगत जी। गुरमुखो आप जी वडभागे जो गुरु दरबार की हाजरी भरदियां अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाका अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार। लड़ीवार विचार जो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की अमृत बाणी अमृत वचना की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करदिआं गुरु चरनां नाल जुड़दिआं गुरु पातशाह जी की बख्शी फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च निमरता सहित बेनती अरदास मालक कृपा करियो। नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। कि सामत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो जिवें कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन ये 400 साला शताब्दी गुरपुरब नूं मुख रखदिआं धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की अमृत बाणी की विचार की एक थोड़ी सी निमाणी जी कोशिश है। बाकी सतगुरु आप ही अपना मेहर भरिया हथ रख के ये विचार करवा लैन। जिवें कल के दीवान अंदर आपां ये गल शुरू की सी कि कल आपां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक दृष्टांत वो कृपालू दयालू की रहमत दर्शाई सी इतिहास दे राहीं। वो मक्खण शाह लुबाणे वाली साखी इस ढंग दे नाल इस जीवन काल अंदर सतगुरु जी इस जीवन को सफल करने वास्ते जो बाणी दे राहीं शिक्षा दीक्षा है उहदी विचार सांझी कर रहे ने। और खास करके साडे जीवन अंदर ये 5 विषय विकारां दा जिक्र आउंदा है। 5 विषय विकार खास करके काम क्रोध लोभ मोह हंकार। और इन्हां 5 की वैसे गिनती तो बाबा फरीद साहब जी 50 दसदे ने कि फरीद साहब जी के वचन कि फरीदा सरवर पंखी हेकड़ो
फाई वाल 50। लेकिन दरअसल ये जिहड़े 5 ने जां 50 ने, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी ਮਸਕੀਨ पंथ रतन दास के ग्रां के रहन वाले, वो अक्सर इसनूं 3 कहते ने। मूल जिहड़े दोष ने, मूल जिहड़े अवगण ने, वो 3 ने। 2 इन्हां दियां छाया आ, जरा तवज्जो देना। मूल अवगण, मूल विकार 3 ने, और इन्हां 3 की लहरां दे विच ये सारा जगत चल रहा। 2 जिहड़े ने वो इन्हां दी छाया आ। हुण मूल किहड़े ने 3? एक काम, एक लोभ, ते तीसरा अहंकार, जिसनूं अज गुरु तेग बहादुर साहब जी मान कह रहे हैं। मान कह लो, हंकार कह लो, गल इक्को ही। और सारिया का जिक्र किया हौली हौली। तो ज्ञानी जी का, महापुरुषों का कहना, मूल अवगण विकार 3। सब तो पहला अहंकार, काम ते लोभ। 2 जिहड़े ने इन्हां 5 दे विच, क्रोध ते मोह। क्रोध ते मोह, ये 2 छाया ने। हुण इन्हां 3 का इकट्ठा जिक्र करा। जो साडी कामना दे विच मदद करदा, पूर्ति करदा, हैल्प करदा, उहदे ते साडा मोह आएगा, सुभाविक मोह। हुण इस अपोजिट जो साडी कामनावां दे विच विरोध करदा, रुकावट बनता, उहदे ते सुभाविक क्रोध आएगा। इस तरह साडे लोभ दे विच, लोभ किसी भी चीज़ का है, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, शौहरत, जिहड़े साडे लोभ की पूर्ति करदा, लोभ दे विच मदद करदा, सुभाविक उहदे ते मोह आएगा, उहदा मोह बनेगा, प्यार बनेगा। हुण जिहड़ा साडे लोभ दे विच रुकावट बनदा, विरोध करदा, उहदे ते क्रोध आएगा। मूल फिर ये 3 ही ने। इस तरह अहंकार, मैं अपनी होंद नूं प्रगटाउणा। जदों साडी हंकार नूं, आ जिहड़ा मान आ, साधो मन का मान ते आगो अहंकार दी रुकावट बनदा, उहदे ते क्रोध आवेगा। जिहड़ा साडे हंकार नूं पट्ठे पाउंदा, होर वधाउंदा, आहा हा तेरे वर्गा कोई नहीं, उहदे ते मोह आएगा। गुरु इतिहास साडे सामने आ। धन गुरु ग्रंथ साहब आप जी का शुक्र। हिमायूं बाबर का बच्चा, बाबर का होनहार हिमायूं, जदों शेरशाह सूई ये पिछे पिया, ये दौड़िया सी, इत्थों तक कि देश हद परा कर दी। तो जदों खंडूर साहब ये पहुंचता है, जिथे गुरु अंगद देव जी ने, उत्थे जाके जदों जांदा है ये हिमायूं, तो जदों जाके तकदा है खंडूर साहब गुरु अंगद साहब जी को, बाबा लैणा जी, गुरु अंगद साहब दूसरे पातशाह, ते सतगुरु जी मल अखाड़ियां दे विच व्यस्त सन, क्योंकि सतगुरु जी ने मल अखाड़े शुरू किए। तो जदों ये हिमायूं गया, जाके तकिया, तो सतगुरु जी उधर सन। ते अहंकार एक ऐसी चीज है गुरमुखों, ये ठीक है, कोई भी वस्तु जो प्राप्त होवे ना, धन दौलत पद प्रतिष्ठा जोबन, इहदे विच हंकार आउंदा, राज सत्ता हंकार आउंदा। कई बार ये सारा कुछ गवाच भी जावे
भावें राज सत्ता भी ना रवे, धन दौलत भी ना रवे, और एक दिन ये सुभावक खत्म होंदे होंदे हैं। लेकिन अहंकार फिर भी रहिंदा है। माया चली गई, कंगाल हो गया, पर अंदर अहंकार है। मैं किसी वेले अरबपति सा, करोड़पति सा, मैं जोबन जवानी चली गई, मम्मी किसी वेले जवान सा, मैं जोबन पद प्रतिष्ठा, बहुत बड़ा औहदा मिल गया, मम्मी किसी वेले प्रधान सा, मम्मी किसी वेले राष्ट्रपति सा, मैं किसी वेले राजा सा, मैं गुरमुख। ये जिन्नियां वस्तुआं दा अहंकार होंदा, भावें खत्म हो जान, मैं नहीं जो खत्म होंदी। और मैं ही, ये अहंकार ही जन्म मरण दा गेड़ बनाउंदा है। समय दे नाल जिन्ना भी इन्हां विकारां दा जिक्र कीता, काम भी खत्म हो जाता, क्रोध भी खत्म हो जाता अपने आप ही, लोभ भी खत्म हो जाता, मोह भी खत्म हो जाता, पर अहंकार खत्म नहीं जो होता। अहंकार फिर बनया रहिंदा है। और इन्हों बड़ी सोहनी गल गुरु अर्जन साहब जी ने टोडी राग च की, और सारी बाणी दे विच इन्हां दा अगाए बगाए जिक्र किया। और सच जाने ये पांच जिहड़े विकार ने, इहो माया का रूप है। माया कई रूपों के विच आउंदी, साडे ते हमला करदी, भावें वो काम के रूप दे विच आवे, क्रोध के रूप दे विच आवे, लोभ के रूप दे विच आवे, क्रोध के रूप दे विच आवे, अहंकार के रूप दे विच आवे। कईयां नूं तां गुरु घर का भी हंकार आ, साडा गुरुद्वारा ही साडा आ, भाई तो बाहर का आ, भाई की सही गल चलनी चाहिए है। और सच भी कहिए तां भी क्रोध आउंदा है, साडा है ना, यह भी हंकार है। मेरा शहर, यह भी हंकार है। विद्वता का हंकार, धन दौलत का हंकार, और सारे जिहड़े विकार ने हौली हौली खत्म हो जाएंगे, पर अहंकार खत्म नहीं होता। करोड़ों की जायदाद छड्ड के बैरागी बन गया, साधु बन गया, पर वो साधु कहता मैं करोड़ों का मान त्याग छड्डिया। अमृत वचन, माया तजी तो क्या भया, मान तजया ना जाए। माया छड्ड दी तो की हो गया, जिहड़ा तेरे हंकार आ वो तो तू छड्डिया ही नहीं। तो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी गुरमुखो इहो गल सानू जीवन जाच सिखा रहे ने कि इन्हां विषय विकारां नूं पिछे कर, तां तेरी गल बनेगी, वो तो गल बननी नहीं। तो गुरु अर्जन साहब जी का दृष्टांत सतगुरु जी के चरणों च बेनती की, अकाल पुरख के चरणों च, हे वाहिगुरू ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, ऐसा गुण, ऐसा मेरा जीवन, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन की, पंच दोख और अहंग रोग, ए तन ते सगल दूर कीन। पंच दोख, पंच दुख ने, अहंग रोग, अहंकार रोग है। तो मैं फिर बेनती करा, रोग जिहड़ा हुंदा है गुरमुखो, भावें फिजिकल तौर पर है, शरीरक तौर पर, रोग लंबेरा हुंदा है, बहुत लंबा चलता है। तो दुख जिहड़े है ना, ये थोड़े है, थोड़े समय का अल्प। एक एक का मैं जिक्र करा तो लंबेरी गल हो जानी। थोड़ा जा दृष्टांत, केवल माड़ा मोटा सिर दुखिया, ये दुख है, हट जाएगा, लेकिन लगातार 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 ये सिर दुखिया, माइग्रेन, ऐसा दुख जड़ा खत्म नहीं होता।
इस ढंग दे नाल खांसी मामूली चीज़ है, तेल खटाई खाण तो, पानी ठंडा पीण तो अतिआद हो जाती है और मौसमी बदल दे नाल हुंदी है। लेकिन यह कंटीन्यूज रह जाए 2 महीने 3 महीने टीबी का रूप धारण कर लेती है, टीबी लंबेरा है। इस ढंग दे नाल ये जिहड़े विषय विकार ने, काम आ, क्रोध आ, लोभ आ, मोह आ, कंटीन्यूज जदों होया इहदा भी हंकार हो जाएगा। ये दोख ने पंच दोख और आहंग रोग। सतगुरु जी ये तन ते सगल दूर की जीवन जुगत जाच सिखाई धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। पहला पदा रहाऊ दा ते सतगुरु जी संबोधन करते हैं मंगलाचरण वजों, क्योंकि राग गौड़ी जेड़ा भावें गुरु ग्रंथ साहब का तीसरा राग है। 2 रागां दे विच पहला धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नहीं है, ये तीसरे राग अंदर है। और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये पहला शब्द है। जरा तवज्जो दो, ये पहला शब्द है मंगलाचरण। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक परमात्मा सतगुरु की कृपा न मिलता। राग गौड़ी महला नामा, गौड़ी राग है तो महला नामे तो नामा ही पातशाही का एक शब्द है। तो की कहने लगे, साधो मन का मान ते आगो। और असल च ये मन दे मान है ना, जेड़ा हंकार, एहो नहीं जो टिकन देता, एहो नहीं टिकन देता। ते साधु जिवें दास कई बार बेनती करता सत्कार करिए ना किसी का, जिवें एक शब्द है जी, फलाना जी, और गुरबाणी च बड़ा सत्कार दिता भगतां नूं। कई थावां ते हैडिंग आई है बाणी कबीर जी की, बाणी नामदेव जी की, ते कई बार सत्कार दिता। राग जो भी आ, बाणी कबीर जियो, जियो बड़ा होर सत्कार दा, एक जी एक जियो, होर ओहदे च हलेमी, एक निमरता। इसी ढंग ना एक साध आ साधु, जिन्हें मन नूं साध्या और मन नूं साधन वाले नूं ही साधु किया। ते जिहदे अंदर हंकार सी, धन दौलत छड्डिया, बन गया साधु। उन्होंने बड़े सत्कार दे नाल, प्यार दे नाल धन गुरु तेग बहादुर जी कहने लगे, साधो साधु जी, साधो मन का मान त्यागो। ये मन का मान त्याग दो तां गल बनेगी, नहीं तो अंधा गल नहीं बनेगी। मैं फिर बेनती कर दवा, जो होर विकार ने ये समय पा के खत्म हो जाएंगे। काम भी खत्म हो जाएगा, लोभ भी खत्म हो जाएगा, क्रोध भी खत्म हो जाएगा, मोह भी खत्म हो जाएगा, पर हंकार कभी खत्म नहीं होता। हंकार बल्कि अगली जून लेके चले जाता है। जन्म मरण का गेड़ हंकार के कारण है। तो कहने लगे, साधु मन का मान त्यागो। ये हंकार बनया किवें? सवाल तो यह है। त्यागीए भाई, कोई चीज आ चीज सुट दो, ये चीज आई किथों? असल च जिन्हों त्यागना पर ये सुटना वो आई किथों? सतगुरु जी ने फिर अगले पदे दे विच ये रहा ही आखिरी बंद। सतगुरु जी कहने लगे, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते ऐनस भागो। इन्हां विकारां दा ही हंकार है, इन्हां विकारां दा ही हंकार है। दास ने हुणे बेनती की सी, जदों लगातार साडी इन्हां 4 विकारां दी पूर्ति होवेगी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਕਾਮੀ क्रोधी संगत, संगत 3 तरह की है। गुरमुखो, एक संगत होंदी है,
संगत का अर्थ है कि जिथे दो जी मिल गए, दो तो वध जिन्हें भी प्राणी ने संगत कर रहे हैं, संग कर रहे हैं किसी का, ओनली संगत, ना उत्थे कोई चंगियाई है तो ना कोई बुराई है, नॉर्मल। इसे ढंग ना एक कुसंगत आ जिहड़ी काम क्रोध संगत दुरजन की, भैड़े व्यक्तियों की, भैड़ी सोच वालियां दी। दुरजन एक हुंदी आ सत संगत, जिथे सत दा वास होवे। ते सत संगत की परिभाषा, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जी। ते अज सानू सतगुरु जी ये समझा रहे ने कि काम क्रोध संगत दुरजन की। हुण असीं उन्हां जीवां च बैठांगे जिथे काम दीयां बातां ते सुभावक ही ये मन उधर जाएगा। हुण इस तरह क्रोध आएगा जदों साडी पूर्ति नहीं होवेगी। हुणे बेनती कीती है ते इस करके ये जिहड़ा काम ते क्रोध है खास करके इस जीव नूं थोथा ते छोछा कर दिंदा। काम क्रोध काया को गालै, किवें गलदा? अमृत वचन ज्यों कंचन सुहागा ढालै। कंचन सोने ने जो कोठाली च पा के नरम करते हैं ना, उसे सुहागा पाउणा पैंदा। इसी तरह जिस ते कामी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने लगे ये चीज़ें तेन छड्ड दे। काम क्रोध संगत दुरजन की ताते ऐनस भागै, उहदे तो दूर चले जा। इन्हां नूं ग्रहण ना कर, इत्थे बस नहीं। सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। सुख ते दुख दोनों छड़ दे। हुण सुख च पागल ना हो ते दुख च व्याकुल ना हो, एक समान समझ। और जिन्होंने ने समझिया, इतिहास में समा चलिया, भाई भगीरथ की साखी जिहड़ी गुजरात दी आ, पुत्र का विआह भी हो रहा, पता उसनूं अगले दिन पुत्र ने मर भी जाना, और फिर भी सारा कुछ हो रहा, घर दे विच खुशियां, एक समान समझिया। और सच कई बार सुख दे विच असीं हंकारी हो जाने हैं, साडे वर्गा कोई नहीं, असीं जो कर सकते हैं, ते दुख दे विच पागल हो जाता। रब ना मेरे ना केड़ी दुश्मनी की, दुख दे विच व्याकुल हो जाता, तां भी पल्लू छड़ जाता, उहदी रजा उहदा पाना नहीं मानता। इस तरह कहते दुख सुख दुख दोनों सम कर जाने, समान समझ। ठीक है, दुख आया, तेरा पाना मीठा लगे। और सानू तो साडी गुरु साहिबाना ने करके विखाया, कहन मात्र गल नहीं, करके भी विखाया। तवी ते बैठ गए, भावें आरिया ना चीरे गए, भावें खोपरियां लुवातियां, पर तेरा भाना मीठा लगे। सुख दुख दोनों सम कर जाने, फिर अवर मान अपमाना, मान इज्जत, अपमाना बेइज्जती। ते कई बार तो असीं आउने हैं हिसाब ना कि भाई साहब आउंदे सानूं हथ जोड़ लग पैण, कई तो इहो ਜਿਹੇ भी सज्जण ने, ते असीं आए सां, साडी आओ भगत क्यों नहीं कीती? इहो ही तां उन्हें कीता सी, हिमायू ने। हिमायू जदों आया सी ते माला खाड़ियां दे विच सतगुर जी व्यस्त, वो हिमायू ने अपनी किरपान ते मुठे ते हथ दे लिया, चीचियां लवे सतगुर ते। वो मैं हिंदुस्तान का बादशाह रहा, किसी वेले मेरा बाप हिंदुस्तान का बादशाह रहा बाबर, तो ये फकीर मेरी गल ही नहीं पूछता, मेरे वाल वेखदा ही नहीं। ये भी हंकार है। सतगुरां ने कहा सी, हिमायू एक गरीब तो गरीब जिहड़ा झुग्गी च रहिंदा है ना, कखां दी झुग्गी च, उन्होंने भी झुग्गी नसीब हुंदी आ। वेख अज तेरे को तो रहन कखां दी झुग्गी भी नहीं, दर दर भटकदा,
ਇਹੋ ਕਿਰਪਾਨ किते उस वेले चुकी जाती, अज तेरी आ दशा ना होंदी। हमेशा ही धक्का गरीब ते होएगा, शरीफ ते होएगा, बदमाश ते उधर नूं वेखण नूं जी नहीं करता किसी का। जदों ये अंदर खोलिया तो झुक गया सी हिमायू। इस ढंग के नाल कहने लगे मान अपमाना, मेरी इज्जत ते मेरी बेइज्जती। बेइज्जती तो इज्जत का एक सवाल है। इस ढंग के नाल समय च मैं गल करा, सतगुरु कहते हरक सोग ते रहे अतीता, तीन जग तत पछाना। एक हरक ते एक सोग। हालांकि ये दुख सुख दे ही दो पार्ट ने अगे चल के, पर सानू ये सुभाविक है। मान के चलो कोई नुकसान हो गया मेरा, भावें धन पक्षों पैसे गवाच गए, चोरी हो गए, तो दुख तो आएगा ना, सोग होएगा, ये मना नहीं की। किहड़े सोग की गल की ते किहड़े हरख की गल की है। दरअसल साड़ी जिहड़ी बिरती है और इस संसार ज़्यादातर गुरमुखों एक अटल सच तत्त है कि असी अज दा संसार इतना अपने दुखों तो दुखी नहीं गा जितना दूसरे के सुखों तो दुखी है। आ चीज कही है। मानो कि गवांढी का पुत्र फेल हो गया, गवांढी का पुत्र फेल हो गया तो पुत्र अपना भी फेल हो गया। अपने पुत्र का सोग नहीं गा कि ये फेल क्यों होया, गवांढी का पुत्र फेल हो गया, चंगा होया। एक चीज तू हटाया से सतगुरां ने, दूजे के दुख नूं वेख के असीं बड़ी खुश होने, हरक क्या बात है, हुण वजी नूं सट, हुण इनू अकल आऊगी। ते मन के चलो गवांढी का पुत्र पास हो गया ते अपना पुत्र फेल हो गया। वो क्यों फेल हो गया, वो सो गया। मेरा पुत्र तो फेल होया सोया, वो क्यों पास हो गया, ये सो गया। ऐसा इन्ना कारोबार क्यों चढ़ गया, यदि इन्नी मान इज्जत क्यों बढ़ गई, ये सो गया। किसी नूं धक्का लग गया, झटका लग गया, वो कर्मां दा सदका, ये खुशी आ, हुण आया आनंद। इस चीज तो हटाया से सतगुरां ने। सुभाव सानूं दुख सुख आवेगा, पीड़ा होवेगी, मनुखी जीवन है। सतगुरु कहते हरख सोगते रहे अतीता, ये तो पासे रहेगा। असल च तीन जग तत पछाना, ये जग का तत सारी ये है। धन गुरु तेग बहादुर साहब बड़ी सच गल कह रहे। और कई बार तक साडा ऐसा सुभाव हो जाता, हुण सुख दी दुख दी इहो जिहियां सच्चियां गल्लां जदों गुरबाणी कहदी आ। एक दृष्टांत ते मैं सुथरे साहब का दवां। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय सुथरा शाह बैठा सामने सुनदा। हुण ये सच्ची पुछो ते सच्चियां चपेड़ां ने, ते कई ते सज्जन कहंदे भी आ। और ऐसी एक दृष्टांत आया भी है जीवन काल दे अंदर, क्योंकि कथा विचार करदे और गुरु की बाणी पढ़दे कि भाई आ सुख दुख की गल आई, हरख सोग की गल आई, भी नशा ना करो, विकार ना कमाओ, हंकार ना करो। एक सज्जन उठ के खलो गया, कथा करदे कहंदा अज तो छड्डिया। अज तो एक सज्जन उठ के खलोता, अज तो छड्डिया। दूजे सज्जन कहंदे वेख के ये बंदा बड़ा समझदार है, उन्हें बड़ी छेती समझ आ गई है, इन्हें छड्ड दिता। कहने लगा भलेखे च ना रहो, मैं अज तो गुरुद्वारा ही छड्डिया जिथे आ गल्लां हुंदियां ने। कई सज्जन तो गुरुद्वारा ही छड्ड दिंदे आ, असीं कथा की सुननी आ, बाबा जी तो रोज ही इहो गल्लां करदे साडे वास्ते। ते गल्लां है किहदे वास्ते आ, इस संसार वास्ते ही आ। वो बाबा जी ने अपने वास्ते सली की है, ना उन्हें काम किया, ना क्रोध किया, ना हंकार किया। वो तो मिठ बोलना, वो तो कौड़ा बोल बोलता नहीं, तो बोलता कौन है, ये संसार। हंकार कौन करता, ये संसार। क्रोध कौन करता, ये संसार। असं गुरुद्वारा ही छड़ता, असं दूजे गुरुद्वारे चल जाएंगे जिथे कथा नहीं होती। ऐसे भी सज्जन ने। सतगुरु जी कहते वो जिवें सुथरा शाह सुनदा सुनदा पिठ कर ली, पासे ते हो गया, फिर भज तुरिया, हुण मेथों चपेड़ा नहीं खादियां जांदियां। ते सतगुरु कहन लगे हरक सोगते रहे अतीता, तीन जग तत पछाना,
उस्तत निंदा दोहू त्यागे खोजे पद निर्वाणा। उस्तत वावा मेरी वावा हुए, निंदा मेरा कोई मैं नीवा ना वेख सकता। तो बाबा जी ने तो क्या है, वो आ संसार दा ते नीवा तेरा चल जाएगा, वो किते ओदा भी ख्याल कर जिथे दरबार ते तेरा लेखा जोखा होना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार। उस्तत ते निंदा दे विच सारा संसार घूम रहा है ते सतगुरु कहंदे दोवां नूं त्याग दे प्यारिया। उस्तत निंदा दोहू त्यागे खोजे पद निर्माना। तुरिया अवस्था खोजनी, मेहनत करनी पैनी है। वो सहज अवस्था गल्लां नाल नहीं मिलना, गल्ली जोग ना हो गई, गल्लां नाल नहीं मिलनी। उत्थे मेहनत करने की लोड़ है कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत घाल, मशक्कत मेहनत करनी पैनी है तां तेरा गल बननी है। दो त्यागे पावे खोजे पद निर्वाणा। ये सारी विचार का निचोड़ कढ़ के अखीर के पदे च सतगुरु जी की कहने लगे, जन नानक ए खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। और ये सच है, हंकार छड्डना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, काम छड्डना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, क्रोध छड्डना उस्तत निंदा छड्डनी ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं। कहना तो बड़ा सौखा, छड्ड दो भाई साहब जी, तुहानू की फर्क पैंदा, तुसीं इंज कर लो या दूजे ने इंज करता, कोई गल नहीं। पर यह छड्डना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है। इसे करके सतगुरु कहते जन नानक ये खेल कठन है, बड़ा कठन खेल है। किन्हू गुरमुख जाना, पर सच ये कठन है पर नामुमकिन नहीं, कठन है पर नामुमकिन नहीं। क्योंकि कोई भी काम है जे गुरु दे राही कीता जावे, जिवें कि संसारी खेड ने, भावें कोई भी आ क्रिकेट का जां कोई भी खेड आ, तो वह कोच हुंदा है, ट्रेनिंग देने वाला वो गुरु ही हुंदा है। तो जो वो खेड की कोच तो ट्रेनिंग लवांगे, सिक्ख्या दिख्या लवांगे, उस खेल च एक दिन पास हो जावांगे। और ये सच जानियो, जेड़ी खेड मेरे बापू नानक ने पहले जामे च कहते सी कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तल तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तेरी जे सिर दीजे कान ना कीजे। वो प्रेम दी खेड, आ खेड जो प्रेम दे अखरी अर्थ भी है, परे मैं परे करके, हंकार परे करके, साधु मन का मान त्यागो। जन नानक ये खेल कठन है किन्हू गुरमुख जाना। गुरु ते राही, गुरु तो पुछ के जदों चलांगे असी, ये खेल सौखा भी हो जाएगा। है तो कठन संसारियों वास्ते, पर सौखा भी हो जाएगा। वो इस चीज नूं जान लवेगा। सच्चे पातशाह जी के चरणों च बेनती दातिया किरपा कर साडे सारियां ते दर आई संगत दी झोली, दास दी झोली ए सूझ ए ज्ञान। और ये भी सच है, जिस तू जनाए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। साडे ते किरपा करो, नाम दी दात बख्शिश करो, ताकि ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले हो सकन। अगली विचार, अगला शब्द अगले दीवान जी। वाहे गुरु जी का